सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 52वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के 6ठे अध्याय का प्रथम आनेक हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। प्रथम आनेक में धन के या सहयोग के लेने देने के बारे में बुद्धिपूर्वक जो व्यवस्था है वो की गई। वेद में जो बुद्धिपूर्वक दान और लेना वो किस प्रकार से हो सकता है उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया। तो पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, आपने कहा था धार्मिक और अधार्मिक विषय में कि जो व्यक्ति 49% पुण्य कर्म करता, पाप कर्म करता है और 51% पुण्य कर्म करता है तो वहाँ से धार्मिकता की शुरू हो जाती है। इसी तरह से इसके विपरीत अधार्मिकता ले सकते हैं, परंतु ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि किस तरह के कर्म करने वाले को कितने प्रतिशत अंक दिया जाए। जैसे कि कई व्यक्ति मुर्गी पालते लेकिन खाते नहीं, स्वयं केवल व्यापार की दृष्टि से पालते और पुण्य कर्म भी तथाकथित रूप से करते रहते, दान इत्यादि। तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हम जो कर्म करते हैं उसमें कैसे प्रतिशत जोड़ें, ये अच्छा है बुरा है, इसका कोई सीधा पैमाना तो शास्त्र में मिलता नहीं है और न ही एकदम सटीक कोई इसकी विवेचना की जा सकती है। कारण यह है कि कर्म की विविधता बहुत अधिक होती है। हम कितना उसमें पाप कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं, किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत अधिक भिन्नता होती है और हमें भी पूरा पता नहीं होता है। हम मोटे मोटे तौर पे इसका आकलन कर सकते हैं। एक आधार यह है कि वेद ईश्वर की आज्ञा के विपरीत, जो जितना अधिक विपरीत है उसमें उतना अधिक पाप लगेगा, कम विपरीत है तो कम पाप लगेगा। इसी तरह से वेदाज्ञा के अनुकूल हम जब देते हैं, धर्म के अनुरूप देते हैं तो अधिक पुण्य लगेगा और नहीं तो उसमें कम पालन करते हैं तो कम पुण्य लगेगा। फिर इसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस रूप में हम देख सकते हैं कि जहां चूंकि हिंसा को सबसे मुख्य माना गया है तो हिंसा अधिक है तो पाप अधिक लगेगा, और हिंसा के विपरीत अहिंसा है, सुरक्षा है बहुत अधिक, तो उसमें पुण्य अधिक लगेगा। इसके अलावा योग दर्शन में जो कहा गया, दीन दुखियों को, आश्रितों को, दुर्बलों को, संतों को, महापुरुषों को जो कष्ट दिया जाता है उसका फल शीघ्र मिलता है और वो अधिक भी होता है। अधिक वाली बात भी वहां पर जोड़नी चाहिए। तो इसी तरह से श्रेष्ठों को, यहां जो बातें कही गई हैं कि श्रेष्ठों को देते हैं तो अधिक पुण्य होगा, इस प्रकार की सारी चीजें लेके एक मोटा मोटा आकलन कर सकते हैं हम। बाकी इसका कोई निश्चित निर्धारण करना मुश्किल है। कोई कर्म बुरा है लेकिन लंबे समय तक किया जा रहा है, कोई कर्म बहुत बुरा है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए किया जा रहा है, तो उसकी गंभीरता कितनी है, पाप और पुण्य दोनों पे लगाएंगे, और उसका काल कितना है, उसकी आवृत्ति कितनी है, उस सब के ऊपर निर्भर करेगा। पर इसके साथ जो आपने उदाहरण के रूप में प्रश्न रखा है, पूछा है कि एक व्यक्ति तो मुर्गी का व्यापार करता है, कटती हैं उसके यहाँ, यानी पोल्ट्री फार्म है उसके यहाँ ऐसे, या कसाई की दुकान है, लेकिन खाता नहीं है, और दूसरा व्यक्ति खाता है, केवल खाता है और वो थोड़ा सा खाता है, तो इसमें मेरी समझ से जो इसका व्यापार कर रहा है, भले ही वो खुद नहीं खा रहा है लेकिन बहुत अधिक मुर्गियों के मारे जाने में, करने में संलिप्त है, और उससे प्राप्त धन का तो वो उपयोग कर ही रहा है, बहुत अधिक उपयोग कर रहा है, अपेक्षा से उसका अधिक पाप होना चाहिए। और कोई पूछे? ओम आचार्य, ये शास्त्रों में धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान, उपभोग और नाश। तो एक परिस्थिति में दो व्यक्ति हैं,
वो दोनों अपने परिश्रम से कमा रहे हैं। एक उसका जो कमा रहे हैं उस साधन संपत्ति का पूरा उपयोग कर रहा है, और जो दूसरा है वो उपयोग नहीं कर रहा है, केवल कंजूसी की तरह उसने इकट्ठा कर लिया है और ऐसे ही चला जाता है इस संसार से। तो उस अवस्था में दोनों में जो पुण्य कर्माशय है किसका ज़्यादा घटेगा, किसका। और दूसरी परिस्थिति में दोनों को जो संपत्ति है वो पैतृक रूप से मिली है, पैतृक संपत्ति। एक उपयोग कर रहा है, दूसरा उपयोग नहीं कर रहा है, ऐसे ही चला जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में पुण्य कर्माशय में क्या असर करेगा? ठीक है, आपकी दोनों परिस्थितियां, चाहे तो वो पुरुषार्थ करके कमा रहा है या तो पैतृक रूप से उसको धन प्राप्त हुआ है, किसी भी तरह से प्राप्त हुआ है, धन प्राप्त हुआ है, एक ने उसका उपभोग किया, उपयोग किया, और दूसरे ने उसको नष्ट किया, दोनों का ही कर्माशय समान रूप से घटेगा। एक ने उसका सेवन कर लिया, जैसे कि हमने भोजन का सेवन कर लिया, और एक ने खाया नहीं और वो सड़ गया, खराब हो गया, नाश हो गया उसका, दोनों का कर्माशय समान घटेगा। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि दोनों स्थितियां, दोनों कर्म बराबर हो गए, अंतर है। जिसने उपयोग किया है तो उसने उपयोग में उसने कुछ अच्छा कर सकता है, वो यदि वो अच्छा कर लेता है उसके साथ साथ, तो वो कर्माशय का घटना, यानी उपभोग से जो कर्माशय घटा उसने उसका उपयोग कर लिया। उपयोग कर लिया मतलब उसने भोजन किया, शक्ति सामर्थ्य आई, उसने कुछ अच्छे कार्य कर लिए, तो वो उसके पास अवसर है। जिसने खाया ही नहीं है वो तो पड़ा है, उसका नष्ट हो गया है। तो चाहे खा करके या वैसे नष्ट हो, नष्ट तो वस्तु हुई ही है। तो इसलिए कर्माशय तो समान ही घटना चाहिए, लेकिन फिर भी अंतर है कि उपयोग करके, खा करके, उपभोग करके फिर उसने सार्थकता कुछ कर ली तो वो अच्छा कर लेगा, और यदि कुछ वो गलत कार्य कर लेता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन कर्माशय तो दोनों का घटना चाहिए। और कोई? एक प्रश्न और है, कल के जो प्रसंग आया था उसी में है, जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों के प्राण संकट में, एक को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे तब दूसरे के बच सकते हैं, अन्यथा दोनों के चले जाएंगे। हाँ। ऐसी परिस्थिति में एक की योग्यता सामान्य है या हीन योग्यता है, और दूसरे की विशिष्ट योग्यता है। हाँ। लेकिन जिसकी विशिष्ट योग्यता है वो अपने उस योग्यता का उपयोग विनाशकारी कार्यों में कर रहा है। हाँ। और दूसरा सामान्य व्यक्ति है वो किसी में नहीं कर रहा है। हाँ। ऐसे में किसको अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए? हाँ, उसमें देखो, जो दुष्ट है, आपने उसकी योग्यता का मतलब आप ये ले रहे हैं कि वो अधिक बुद्धिमान है, अधिक स्वस्थ है इत्यादि, कुछ कलाकार है, ऐसी चीजें। लेकिन प्रवृत्ति उसकी दुष्ट है, शरीर में समर्थ है, इंद्रियां बुद्धि समर्थ है, लेकिन प्रवृत्ति गलत है, तो वो योग्य तो है ही नहीं। उसके लिए उस सामान्य व्यक्ति को भी त्याग नहीं करना चाहिए। यहां जो विशिष्ट और हीन सम है वो धार्मिकता अधार्मिकता के आधार पर है कि वो समाज का कितना लाभ कर सकता है। अब क्षमताएं तो अधिक हैं लेकिन समाज की हानि कर रहा है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कभी अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, उससे कम योग्यता वाले को भी, क्योंकि वो तो हानि करेगा। मूल बात अपने त्याग में जो है वो ये कि उससे संसार का हित होना चाहिए, अधिक हित। जिसमें अधिक हित है वो करना चाहिए। अपना त्याग करके दूसरे को बचाने में हित अधिक है समाज का, सबका, तो वो, और अपने को बचा करके बचाना और दूसरा भले ही मरता है तो मरने दे, उसमें अगर समाज का अधिक है तो वो करना चाहिए। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति है, आतंकवादी आदि, उसके लिए अपने को कभी नहीं बचाना चाहिए। योग्यता का मतलब केवल क्षमताएं नहीं होती हैं, उसका जो उपयोग किया जा रहा है, प्रवृत्ति है समाज के हित अहित में, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। और कोई? ओम। आचार्य जी, आपातकालीन स्थिति में अगर हम अधार्मिक से धन लेते हैं या मांस खाते हैं और अपनी जीवन की रक्षा के लिए, मृत्यु के डर से, तो वो सिद्धांतिक है या असैद्धांतिक है? दो प्रश्न हैं आपके इसमें। आपने लेना और मांसाहार, ये दो बातें जोड़ दी हैं, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। एक तो लेने का मतलब है कि हम धन आदि ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो शास्त्र में विहित हैं हम ले सकते हैं, उनको ले रहे हैं। लेकिन जिससे ले रहे हैं वो अधार्मिक है, वो दुष्ट है, लेकिन हमारे जीवन संकट में है, तो ऐसी स्थिति में चीजें ली जा सकती हैं। इसमें इन्होंने, ब्रह्ममुनि जी ने भी एक बात लिखी है 13वें सूत्र में, भाष्य में, सत्यापत्ति काले कस्यापि आदान त्यागो न विधेय। आपत्ति काल में किसी के भी आदान का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जीवन की रक्षा बहुत मुख्य हो गई है। यद्यपि दुष्टों से, अधार्मिकों से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मान लीजिए उसके लेने में थोड़ा दोष है, और अगर हमने समय पे नहीं लिया तो जीवन चला जाएगा। कोई
ऐसा वाहन है दुष्ट व्यक्ति का है, लेकिन किसी की जान जा रही है और उसको चिकित्सालय तक तत्काल पहुंचाना है हमारे को। अब ऐसे में हम अगर उसका सहयोग नहीं लेते हैं तो जीवन की हानि एक बहुत बड़ी हानि है। तो ऐसे में उपयोग लिया जा सकता है। पहली बात तो उसमें दोष नहीं होगा, क्योंकि हम समव्यवहार नहीं कर रहे हैं, केवल हमने उसका उपयोग लिया कि जीवन बचाई, और वो भी तैयार है उस समय, वैसे दुष्ट है लेकिन इस सेवा को सहयोग को करने के लिए वो भी तैयार है, तो हमने उसको कर लिया, उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। लेकिन हम उसके दुष्कर्म से लिप्त नहीं हुए हैं, हम उसके दुष्कर्म का समर्थन नहीं कर रहे हैं, गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपातकाल में इन स्थितियों में किया जा सकता है। आपातकाल ही नहीं, अन्य समय में भी लिया जा सकता है यदि समव्यवहार दोष ना हो। लेकिन चूंकि प्राय समव्यवहार दोष होता है और हमने सोच रखा है कि नहीं ये तो त्याग करना ही चाहिए, तो त्याग किस क्रम से करना चाहिए वो यहां पर बताया गया है। तो पहली बात तो दुष्ट व्यक्तियों से उचित सहयोग, जो कि शास्त्रोक्त है, अन्न आदि या और कोई सहयोग, वो लेना तो वो लिया जा सकता है। दूसरी बात आपने कही मांस आदि का सेवन, वो चाहे दुष्ट व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कि हमारा जीवन संकट में पड़ा हुआ है और उस समय यदि मांस ही है और कुछ नहीं है, जबकि मांस का निषेध शास्त्रों में किया गया है, तो क्या करना चाहिए। ये मुख्य रूप से एक बड़ा भावनात्मक प्रश्न है और सबको इसमें सहमति नहीं हो सकती है। बहुतों को कि शास्त्र में मांस का बिल्कुल निषेध है, चाहे तो जीवन चला जाए तो चला जाए। मैं जैसा समझ पाया हूं, यद्यपि मैं मांसाहार नहीं करता हूं और ना मेरी इच्छा है, मैं उस तरफ प्रवृत्ति मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में अगर जीवन बचता है तो बचा लेना चाहिए, ऐसा मैं समझ पाया हूं। यद्यपि ये बहुत विवादास्पद विषय है, इस पर और अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अलग अलग मत निश्चित रूप से होंगे, पर जैसा मैं समझ पाया इन सब के आधार पर भी कि चूंकि जीवन महत्वपूर्ण है, ये केवल आपातकाल के लिए ही है, हर सामान्य के लिए नहीं है कि हमें इसको ले ही लेना चाहिए, हमेशा लेते ही रहना चाहिए, फिर उसकी छूट हो जाए, ये मतलब नहीं है वहां पर। लेकिन आपका जीवन जा रहा है, खाने को कुछ है नहीं, लेकिन जीवन बचाना है, हमें आशा है कि शायद कुछ दिनों में सहायता आ जाए। आप एकांत स्थान में पड़े हैं, बर्फ में पड़े हुए हैं, तो उस समय में यदि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर उसमें कुछ पाप लगेगा भी तो पाप थोड़ा होगा और हम जीवन को बचा करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मनुष्य जीवन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इसको एक पक्ष में किया जा सकता है। और कोई? ओम आचार्य जी, अगर हमारे से विशिष्ट है तो आत्मत्याग कर देना चाहिए। तो एक व्यक्ति 30 साल का है और एक व्यक्ति 70 साल का है। उसी समय 70 साल का व्यक्ति अधिक धार्मिक और अधिक परोपकारी प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो 30 साल का व्यक्ति को ये पता है कि मैं आगे जाकर उससे अधिक धार्मिक और अधिक परोपकारी प्रतीत हो रहा है उससे, तो क्या उससे उस समय अपना आत्मत्याग दे देना चाहिए उसी व्यक्ति के लिए? नहीं देना चाहिए। ये विशिष्टता के साथ में जुड़ा हुआ है मूल बिंदु कि समाज का हित किसमें अधिक है। वो 70 साल का है और मान लो 5-10 साल भी है और वो अधिक योग्य, अभी योग्य है वो, और वो अधिक अच्छा कर सकता है, संभावना हमें दिखाई दे रही है, तब तो उसी को बचाना चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये अधिक कर भी नहीं पाएगा, अवस्था ऐसी हो गई है, क्षीण हो गया है, समाज का हित नहीं कर सकता और अपना भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, तो ऐसे में अपने को कि मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं, मैं आगे ऐसा या इससे भी अधिक योग्य बन सकूंगा, समाज का इससे भी अधिक उपयोग हित कर सकूंगा, तो अपना त्याग नहीं करना चाहिए। और कोई? जी, ये 15वां सूत्र है, इसमें ही मात्र पुण्य फल की प्राप्ति की बात कही गई है कि समान पुण्य फल मिलेगा। तो इसका क्या तात्पर्य है? समान पुण्य फल मिलेगा या कुछ भी कर्माशय नहीं घटेगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, ये 15वें सूत्र के भाष्य में देखो, कर्माशय घटने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये नए कर्म की बात है, भोग की बात नहीं है। भोग करेंगे तो कर्माशय घटेगा, ये तो कर्म करने की बात है, इससे तो कर्माशय बनेगा। हमें जब ये असमंजस हो कि आप हमारे और हमारे से श्रेष्ठ व्यक्ति के बीच में से किसको बचाएं, या हम दो समान व्यक्ति हैं, एक ही का जीवन बच सकता है, तो हम क्या करें? व्यवहार में हो सकता है, छोटी छोटी बातों में होता है, स्थान पे बैठने के लिए है, किसी कार्यक्रम में टिकट है, वो एक ही जना जा सकता है, दो नहीं जा सकते हमारे पास, तो दोनों में से कौन जाए?
इसमें हमारे मन में जो धर्म संकट होता है, तो हम अपना त्याग करें या दूसरे का त्याग करें। तो जीवन का त्याग हो, वस्तुओं का त्याग हो, अवसरों का त्याग हो, इन सब स्थितियों के अंदर क्या करना चाहिए? तो होता कि पहली स्थिति अगर समान है दोनों योग्यता के लिए और उससे संसार का और व्यक्ति का हित समान रूप से होने की संभावना है, तो पहले अपना त्याग कर लेना चाहिए। और इस त्याग से हम चूंकि दूसरे को अवसर दे रहे हैं, अवसर दोनों को प्राप्त है, दोनों में से कोई भी हो सकता था। ये जो त्याग की बात है, हमारे पास में विकल्प है हमारे हाथ में, ये हम दें या ना दें उस स्थिति में। तो ऐसे में हम यदि अपना त्याग करके अपने बराबर वाले को अवसर देते हैं, तो इसमें हमारा पुण्य बनेगा। उसको भी पुण्य बन सकता है, क्योंकि वो जिस स्थिति में जा रहा है उसको अवसर मिल रहा है, तो उसका कुछ लाभ उठा करके वो पुण्य कमा सकता है, अनुकूलता कर सकता है। हमारे को वो अवसर नहीं है तो उतने हम पीछे रहेंगे, पर ये हमारा पुण्य होगा। और जो हमारे को हानि होती प्रतीत हो रही है, उसकी पूर्ति कर्माशय की दृष्टि से हमारे को आगे अवसर के रूप में परमात्मा से हो जाएगी। जी, ये हमारा पुण्य बनेगा। हाँ। लेकिन विशिष्ट के लिए अगर हम करते हैं तो अधिक बनेगा, समान के लिए करते हैं तो समान बनेगा, ऐसा इसमें कुछ कहने का प्रयास है? ऐसा भी है बिल्कुल, कि यदि हम विशेष के, हम जिस चीज का त्याग कर रहे हैं और हम उसको बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, जहां 3 विकल्प हों वहां के लिए ये बात आएगी कि हमारे सामने अपने त्याग के बाद में 3 जने हैं, एक बहुत अच्छा है हमारे से, एक हमारे बराबर है और एक हमारे से हीन है, और हमारे को एक अपना अवसर है वो त्याग करना है स्वयं। तो उन तीनों में से किसका त्याग करेंगे हम? नहीं, हम किसके लिए त्याग करेंगे? उन तीनों में से किसके लिए हम अपना त्याग करेंगे? तो जो विशिष्ट है उसके लिए हम त्याग करेंगे सबसे पहले, बाकी 2 के लिए त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही को हम दे सकते हैं। और क्योंकि विशिष्ट को देने से अधिक पुण्य होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको एक लौकिक उदाहरण के रूप में कहा कि जिस कंपनी में अधिक लाभ होता है, अधिक सक्रिय, वहां हम धन का निवेश करेंगे तो अधिक लाभ होगा। तो हमने चयन करके श्रेष्ठ व्यक्ति का समर्थन किया है, अधिक श्रेष्ठ का समर्थन किया है, क्योंकि ये तो अंतर होना ही चाहिए। हम सामान्य व्यक्ति को, सामान्य धार्मिक को सहयोग कर रहे हैं, हम अति विशिष्ट को सहयोग कर रहे हैं, एक बहुत बड़े साधक को सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पुण्य का अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम योग्यता पूर्वक अधिक योग्य को पहले दे रहे हैं। ये चूंकि विधान है, इसलिए उसमें हमारे को अधिक पुण्य मिलेगा। तो यहाँ हम विकल्प मानकर चलें कि यदि विकल्प है 3, तब यदि एक ही एक है अपने अपेक्षा में सामने, हाँ, तो हम फिर उस हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। उस हिसाब से करेंगे। अगर एक ही विकल्प है, हम हैं और हमारे से श्रेष्ठ है, तो उसके लिए जो हम त्याग करेंगे उसमें हमारा पुण्य बनेगा। जी, समान है तो उसमें भी हमारा बनेगा। हाँ, विशिष्ट में अधिक बनेगा। और हीन के लिए हमने किया तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल तो बनेगा। फिर समान और हीन के करने में फिर अंतर क्या रहेगा? समान और हीन के करने में, जी, समान से समान का करेंगे तो पुण्य अधिक बनेगा, हीन का करेंगे तो उसकी अपेक्षा पुण्य कम बनेगा। लेकिन जितना हमने त्याग किया उससे तो अधिक मिलना ही है। हीन को भी हम दे रहे हैं, उसके लिए हम अगर त्याग, वैसे हीन के लिए त्याग करना ही नहीं है। यहां तो सिद्धांत यह है कि हीन के लिए त्याग नहीं करना है, हीन के लिए तो उसका त्याग कर देना है, वो नहीं करना है। अगर हमने हीन के लिए, अपने से हीन के लिए त्याग किया है तो उसमें हमारा घाटा होगा। हमने जितना त्याग किया है उससे अधिक हमारे को लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उस धन का, उस अवसर का उपयोग समाज हित के लिए जितना हम कर सकते थे वो हमने अवसर छोड़ करके सामान्य को दिया, और समाज की, धर्म की हमने हानि की है, कम लाभ हुआ है। तो इसलिए हमारे को उसमें उसको नहीं करना चाहिए। जी, ये व्यवहार बचना की चाहिए, बात है। बचना चाहिए उससे। हाँ, पर पुण्य वाली बात इसमें स्पष्ट नहीं हो रही। पुण्य उस रूप में अगर आवश्यकता के आधार पर कुछ स्थितियां ऐसी बनती है कि हम उससे योग्य हैं, दूसरा हीन है, लेकिन उसकी दिनहीन अवस्था है और उसको आवश्यकता है, अब वो एक अलग स्थिति बन गई, उसमें तो पुण्य बनेगा ही, उसमें पुण्य बनेगा ही। हाँ, परंतु वह आवश्यकता हम और उसकी समान ही आवश्यकता है, परंतु वो हमसे हीन है, तो नहीं ऐसे देना में चाहिए। हमें नहीं करना तो नहीं चाहिए। देना चाहिए। और अगर हम फिर भी कर देते हैं तो हानि है हमारे तो को। हमारा पुण्य नहीं बनने वाला है, वहां नहीं, पुण्य बनेगा लेकिन हानि ज्यादा है उसमें। हानि अधिक। हानि ज्यादा है, पुण्य कम है। दिया है हमने उसको, हीन है लेकिन धार्मिक तो है वो, तो हमने जितना दिया है पुण्य तो बनेगा, लेकिन उस धन का उपयोग जितना हम कर सकते थे वो तो वहां नहीं कर पाएगा। समाज का हित वहां उतना अधिक नहीं होगा जितना हम कर सकते थे। तो ऐसे में जैसे कि कोई प्रचारक है, उसके पास में स्कूटर है या वाहन है, वो एक सामान्य प्रचारक को अपना वाहन दे देता है और खुद वाहन के ना होने से कम जगह जा पाता है,
कम प्रचार कर पाता है, कम शिक्षा दे पाता है जन सामान्य को, तो ये हानि की बात हो गई ना। यद्यपि जिसको दिया है उसको लाभ हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज की का कम हित हुआ, इसलिए हमने हानि अधिक कर ली और लाभ कम किया। उसकी जगह हम अपने पास रहते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमने धार्मिक व्यक्ति को दिया है। लेकिन अगर उसका उपयोग हम अपने पास रह के करते तो हम समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकते थे। उसके पास वो वस्तु है तो वो अधिक उपयोगी नहीं हो पा रही है, इसलिए ये करने योग्य नहीं है। उसमें हमें दूसरे का त्याग करना चाहिए, अपना त्याग नहीं करना चाहिए, अपने पास उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ। सूत्र संख्या 13, तथा विरुद्धानाम त्यागः। इसके अर्थ में आपने बताया था कि अधार्मिक को देने में और लेने में त्याग उसी क्रम से करना चाहिए जिस क्रम से हम देते हैं और जिस क्रम से हम लेते हैं। हाँ। तो इसमें जो देने का त्याग है विशिष्ट, सम और हीन, इस क्रम से। हाँ। तो इसमें मेरा प्रश्न था कि विशिष्ट तो हो गया जो सबसे दुष्ट अधार्मिक है, हाँ। उच्च श्रेणी का धार्मिक, हाँ। उससे सबसे पहले हमको छोड़ना चाहिए, देने का त्याग। हाँ जी। हाँ। उसके बाद सम से, अर्थात जो हमारे समान है। हमारे समान नहीं, इसको क्या कि सम में क्या फिर अपने को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम भी अधार्मिक हैं, इसका मतलब ये साथ में आएगा, लेकिन हम धार्मिक हैं। प्रसंग ये है कि हम धार्मिक हैं और हम अधार्मिकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो धार्मिक हैं, लेकिन अधार्मिकों को जो हम दे रहे हैं, उन अधार्मिकों में से हमें अगर छोड़ना है तो सबसे पहले किसको देना छोड़ना चाहिए? तो विशिष्ट को। विशिष्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे से विशिष्ट, हम तो धार्मिक की स्थिति में हैं, वो अधार्मिक हैं, 3 तरह के लोग जिनको हम दे रहे हैं, तो उन अधार्मिकों में जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसको देना सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। और अब जो सम का है, इसका मतलब है मध्यम। हमारे समान नहीं लीजिए और हमारे से श्रेष्ठ मत लीजिए, क्योंकि वो तो अधार्मिक है, हम तो धार्मिक हैं, तो हमारे से श्रेष्ठ कैसे है? नहीं होगा। अधार्मिकों में जो विशिष्ट है, अधार्मिकों में जो सम है यानी तो मध्यम है, और अधार्मिकों में जो हीन है सबसे नीन है, ऐसा। तो उसी की तुलना में देखना चाहिए। तो सम का मतलब यहां मध्यम लेना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है जी। और एक आपने एक और बात बताई थी कि अगर दूसरे से हम दान लेते हैं और वो अधार्मिक हो तो भी हमको ले लेना चाहिए, अगर समव्यवहार ना हो रहा हो तो। हाँ। और आपने उसमें बताया था कि दूसरे से अगर ले रहे हैं तो उसमें पाप तो लगेगा नहीं हमको, तो ले सकते हैं। तो मेरा उसमें प्रश्न था, जैसे कोई चोरी आदि करता हो या हत्या आदि करके हमको यदि देता हो, उसी धन में से कुछ हिस्सा हमको दे रहा हो, तो जो जिसकी चोरी किया, जिसकी हत्या की, उसको भोगना था उस धन को, तो वो अब हमारे पास आ गया, अब हम भोगेंगे, तो हमको पाप क्यों नहीं लगेगा? आपका ये प्रश्न है कि किसी से चोरी की व्यक्ति ने, उसको कष्ट हो गया, इसने चोरी की और चोरी करके हमारे को दे रहा है, ठीक है, तो उसका दंड हमारे को क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, हम उसकी चोरी का समर्थन नहीं कर रहे, न तो चोरी कर रहे हैं, न करवा रहे हैं, न अनुमोदन कर रहे हैं। उस स्थिति की ये बात है। यदि हम चोरी करवा रहे हैं, यहां तुम चोरी करो और मेरे को लाला करके दो, टैक्स में चोरी करो और मेरे को लाला करके दो, तो उस प्रसंग की ये बात नहीं है। उसमें तो हम भी सम्मिलित हो गए और हमारे को भी दोष लगेगा। बात क्या है? उसने गलत ढंग से कमाया हुआ है, उस कर्म का फल उसी को मिलेगा। उसने गलत ढंग से कमाया है, वो उसका दंड उसको मिलेगा। अब जो वो हमारे को दे रहा है, हमारा पहला कर्तव्य क्या? समव्यवहार दोष नहीं होना चाहिए, और हम उसको कहेंगे भाई ये आप गलत काम करो, हम उसको सुधारने के लिए प्रवृत्त हैं। हम कहेंगे कि आप पहले इसको बंद करो तब हम लेंगे, आपका ये नहीं लेंगे, मना कर सकते हैं। लेकिन यदि लिया भी जाता है तो उसका पाप हमारे पास नहीं आएगा। उसने दिया, उसका एक ही नया कर्म है। उसने चोरी की थी, वो एक अलग कर्म हो गया, उसका दंड न्याय व्यवस्था, जिसकी चोरी हुई उसके लिए अलग न्याय व्यवस्था है, जिसने लिया उसकी न्याय व्यवस्था है, ये एक अलग बात हो गई। अब उसको वो स्वयं उपभोग कर रहा है या किसी को दे रहा है, अब ये एक नया कर्म हुआ। अब वो दे रहा है, उसका जो उसको पुण्य मिलना है वो एक कर्म होगा, और हम जो ले रहे हैं हमारे को पाप लगेगा या नहीं लगेगा? हमने जिस उद्देश्य से लिया है, अगर उसकी पूर्ति कर रहे हैं, यानी धार्मिक कार्यों के लिए लिया है और उसके प्रति हम ईमानदार हैं और उस कार्य को प्रवृत्त कर रहे हैं, तो हमारे को दोष नहीं आएगा।
दोष कब आना है? जब हमारे इस लेने से उसकी चोरी और उस प्रवृत्ति को समर्थन मिल रहा हो, तो अवश्य दोष आएगा। वो समय व्यवहार से दोष है, वो अनुमोदन का दोष आ जाएगा। अगर कोई दोष नहीं आ रहा है उस प्रवृत्ति में, वो बढ़ नहीं रही है और हमने लिया है जाने या अनजाने में, तो हमारा पाप नहीं बनेगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। ठीक है, पूछिए। हाँ आचार्य, अभी एक बात हुई थी कि दो व्यक्तियों को बराबर का धन मिला, एक ने उसका उपभोग किया और एक ने उसको उपभोग नहीं किया, उसने पैसे को बचा के रखा, तो दोनों का कर्माशय समान रूप से क्षीण होगा। इसमें ऐसा नहीं था, जिसने बचा के रखा उसका वो भी क्षीण हो गया। क्षीण होगा ना, नष्ट हो गया, केवल बचा के रखा नहीं, इसमें नाश हो गया, नाश होगा, दोनों का ही नाश होगा। हाँ, मेरा इसमें यही था थोड़ा सा जिज्ञासा, जैसे ये जिसने उसका उपयोग लिया उसको नया कर्माशय मिलेगा, जैसे उपयोग अगर अच्छा उपयोग किया उसने तो उसका कर्माशय बढ़ेगा, उसको पुण्य मिलेगा, और अगर उसने उसका दुरुपयोग किया, उसी धन को उसने गलत कार्यों में लगाया, तो उसका कर्माशय, उसको पाप मिलेगा उसको। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही इसका अर्थ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यही बात कही गई थी। नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया, उसका कर्माशय न तो बढ़ेगा न घटेगा, मतलब वो घटेगा जो तो सही है लेकिन बढ़ेगा नहीं। ये नहीं कहा गया था, ये प्रश्न ये नहीं था, इसलिए ये नहीं कहा गया था। दो बातें देखिए, इसको दो तरह से लेते हैं कि धन का उपयोग करके अब उसने उसका धन का उपयोग मतलब जैसे खाया पिया, कपड़े पहने, और अब उसने कुछ अच्छे कार्य किए, अपनी साधना की, किसी का परोपकार किया, ऐसे अच्छे कार्य किए, तो ये नए कर्म कहलाएंगे। उसको एक अवसर मिला नए कर्म करने का। कर्माशय तो दोनों का समान घट गया, एक का क्षय हो गया, नष्ट हो गई वो वस्तु, और एक ने खा पी ली, तो अब उसके पास अवसर है नया कर्म करने का। अगर वो नया कर्म बुरा होता है तो उसके बुरे कर्माशय बनेंगे, पाप कर्माशय बनेगा, अच्छा है तो अच्छा बनेगा। दूसरा पक्ष था केवल इनके नाश का था, तो नाश में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीजें नष्ट नहीं होती हैं, धन आदि है, सोना आदि है, मकान है, वो अगली पीढ़ी पे चले जाते हैं, संतानों पे चले जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर अगर वो उस धन का दान करके चला जाता है, दे के जाता है, तो उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि धन की तीन गतियां थी, दान, भोग और नाश। तो इसमें दान को तो ये ले ही नहीं रहे थे, ये भोग और नाश को ही ले रहे थे, इसलिए दान वाली बात नहीं थी। अगर दान वाली बात को भी लेते हैं तो वो स्वयं उपभोग न करके दे के जाता है किसी को, तो उसको पुण्य मिलेगा। और देने में भी किसको दे रहा है, कैसे स्तर का व्यक्ति है, उसके अनुसार पुण्य में न्यूनाधिकता बनेगी उसकी। ठीक है। तालानंद जी का प्रश्न है कि सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में हमारे भारत की सुंदरी चुनी गई। उनका नाम ऐश्वर्या राय है। उनसे प्रतियोगिता में यह पूछा गया था कि आप जब इस दुनिया से चली जाएंगी तो आप इस संसार को क्या देके जाएंगी। तो उनका उत्तर था, लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं और मेरी आंखें अत्यधिक सुंदर हैं, तो मेरे शरीर में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो मैं इस दुनिया को देकर जाऊंगी। मैं अपनी आंखें दान करके जाऊंगी। अब आगे जो इन्होंने लिखा है अगर ऐसा ही है तो, ताकि वो इस सुंदर संसार को देख सके। ठीक है, वो मतलब जिसको हमने दान दिया है उसको। ठीक है, तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं अपने देह के सारे अंग दान कर दूं इस संसार से विदा होने के पहले, तो क्या मुझे इस दान का पुण्य मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है। इसको काल्पनिक विचार क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कोष्टक में काल्पनिक विचार लिखा है। ये आज के समय में प्राय विचार आता है और बहुत से लोग दान भी करते हैं। तो हम जिस भी चीज का दान करेंगे अच्छे काम के लिए, अब उसमें हालांकि प्रश्न कई जुड़ जाते हैं। ये आध्यात्मिक न्यास की बैठक में भी हमारे एक सत्र का विषय रहा था, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है। क्योंकि ये जो बुद्धिपूर्वक दान है, ये जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें कि हमने नेत्र का दान दिया, अवयव का दान दिया, भावना हमारी अच्छी है, अच्छे के लिए, लेकिन वो किसके लग रहा है और वो उसका क्या उपयोग कर रहा है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो दुष्ट व्यक्ति के लिए जा रहा है, किसी ऐसे भ्रष्ट राजनेता के पास जा रहा है, किसी भ्रष्ट अधिकारी को मिल रहा है। चूंकि आज की जो भी व्यवस्था है या नैतिकता है, उसके आधार पर किसी को ये नहीं पता रहता कि किसका है, लिया हमने दिया और कहां लगेगा।
इसको प्रोत्साहित ही किया जाता है अच्छा कार्य, ये मान करके कि लगभग सब अच्छे हैं और वो कम से कम देखेगा, और वो जो कर्म करेगा वो उसका अपना काम है कि वो अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है, उसका हमारे से क्या लेना देना। हमने तो दान देना था, हमने दिया, ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है कि हमने दान दिया है और उसका उपयोग अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए, और उससे हमारे पाप और पुण्य पर प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि ऐसा पीछे भी सारी जो आपके बात सामने बात रखी कि बहुत से लोग मेरे को तो देना है, वो भिखारी हैं, वो उसका शराब पीते हैं, उससे जुआ खेलते हैं, अपराध करते हैं, आदतन है, उनको आलसी बनते हैं, मुझे तो देना है, मेरे को आगे वो क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं। एक ये लोगों की दृष्टि है, ये वैदिक दृष्टि नहीं है। हमें बुद्धिपूर्वक देना है, बुद्धिपूर्वक देना है। किस लिए देना है? देना हमारा किस लिए है? दूसरे का हित हो, और दूसरे का हित हो मतलब वास्तव में हित होना चाहिए और समाज का हित होना चाहिए हमारे देने से। अगर हमारे देने से समाज का अहित होता है तो हमारा ऐसा देना हानिकारक होगा। इसके लिए हमारे को समझ में आने वाले उदाहरण हैं आज के आतंकवादी। उनको जगह की जरूरत है, अपराध करके आते हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको भोजन चाहिए, और हम कह रहे हैं भाई इसको आवश्यकता है, हम तो दे रहे हैं, हमारे को क्या, हम तो दे ही रहे हैं, हम ले थोड़ा रहे हैं, तो हमारे को पुण्य होना चाहिए, कभी भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसी तरह से बाकी चीजों के अंदर भी होगा। अगर हम किसी ऐसी प्रवृत्ति में धन देते हैं जो कि अधार्मिक है, जो कि वेद के विपरीत है, अंधविश्वास को बढ़ा रही है, तो वो देना हमारा पुण्य कारक नहीं होगा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। हम तंबाकू देंगे, हम कहेंगे कि हम हित कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं। हम शराब पिला रहे हैं, हम कहें कि पुण्य कर रहे हैं। गलत चीज दे रहे हैं, बोले पुण्य कर रहे हैं। दान दे रहे हैं हम, नहीं, वो दान नहीं कहलाता है, दान की परिभाषा ही नहीं है। हमारा अपनी चीज होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, और उससे हित होना चाहिए, उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए, उपयुक्त चीज दी जानी चाहिए। ये जो दुष्टम हिंसायाम कहा, तद दुष्ट भोजन न विद्यते, तो दुष्ट भोजन का मतलब था दुष्ट व्यक्ति को ना दिया जाए, दुष्ट वस्तु ना दी जाए, और जिससे लिया जा रहा है वो भी दुष्ट नहीं होना चाहिए। तीनों चीजें वहां पर दी गई हैं। तो इसलिए केवल देने में प्रथम दृष्टिया ठीक है, प्रथम दृष्टिया हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम आज की स्थिति में हम ये निर्धारण नहीं कर पाते कि ये किसको दिया जाएगा। यही बात रक्तदान में भी है, रक्तदान में भी है। यद्यपि उसमें एक पक्ष यह है कि भाई रोगी तो रोगी होता है, उसको हम अच्छे और बुरे और अपराधी और उसके रूप में नहीं देखते। भले ही दंगा हुआ है और उसमें गलत किया किसी ने, और अब रोगी है, उसको जीवन बचाना है, खून की जरूरत है, तो सामान्य दृष्टिया प्रथम दृष्टिया अधिकतर ठीक व्यक्ति होते हैं, इसलिए हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूक्ष्म विवेचना करेंगे, देखना है, तो हमें विचार पूर्वक ही देना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं वो हितकारी होना चाहिए, गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये वैदिक रीति है देने, ये बुद्धिपूर्वक देना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न स्वामी मुक्तानंद जी का है। कर्माशय के आधार पर भोग, आयु, जाति प्राप्त होते हैं। भोग भोगने से पुण्य कर्माशय क्षय की बात शास्त्र में नहीं है। जब ये पहली पंक्ति है कि कर्माशय के अनुसार भोग प्राप्त होते हैं, तो जब हमारे को कर्माशय के अनुसार भोग प्राप्त हुए हैं तो कर्माशय में कमी करता है या नहीं करता है? जो हमें भोग, जाति, आयु, भोग प्राप्त हुआ है, जो भी हुआ है, कर्माशय के अनुसार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पुण्य या पाप कर्माशय के अनुसार कुछ मिला है। तो जब हम उसको भोग रहे होंगे तो वो कर्माशय हमारा कम होगा या नहीं होगा? होना ही चाहिए। तो कर्माशय के आधार पर जब भोग यानी जाति आयु प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होने का मतलब है एक तो हमारे पास में आ गया, जैसे धन आ गया, और एक है कि हम उसको काम में ले लिया, हमने खा पी लिया, कपड़े बना लिए, घूम लिए, कर लिए, ऐसे उपभोग है, दोनों बातें। तो भोग भोगने से कर्माशय क्षय की बात शास्त्र में नहीं है। इसमें आपका शायद ये मतलब हो सकता है कि जब हमारा कर्माशय के आधार पर भोग प्राप्त हुआ है उसी समय कर्माशय घट गया है,
तो फिर उसके खाने पीने में तो भोग नहीं घटना चाहिए। ये विषय कल भी आ गया था। तो दोनों पक्ष स्वीकार किए जा सकते हैं, दोनों को न्याय संगत हम देख सकते हैं। यदि आप प्राप्ति मात्र में कर्माशय का क्षय मान रहे हैं, तब भी पूरी संगत न्याय व्यवस्था हम देख सकते हैं उचित ढंग से, कि जब जब प्राप्त हुआ कर्माशय तो घट गया, लेकिन अगर हमने उसको खाया पिया नहीं, भोगा नहीं और दूसरे को दे दिया तो पुण्य बन जाएगा। खा लिया तो बस जो घटा हुआ था वो घटा हुआ रह गया, भोगने से अब नया नहीं घटेगा। एक बार हमारे को प्राप्त करने से घट गया, अब हमने खाया तो भी घटेगा नहीं वो, यानी पहले से ही घट चुका है, दो बार नहीं घटेगा उसका। और यदि हमारा कर्माशय घट गया है, हमने रुपए प्राप्त कर लिए हैं, सामग्री, और अब हमने किसी को दे दिया है, तो लिया था वो तो घट ही गया था हमारा, पर अब चूंकि हमने दूसरे को दे दिया है तो उसके अनुसार जितना पुण्य बनना है वो हमारे कर्माशय में चला जाएगा। तो ये जो आपकी बात है कि भोग भोगने से पुण्य कर्माशय क्षय की बात शास्त्र में नहीं है। इसको ये जो हमारा हम पास में रखते हैं, जो चीजें हम पास में रखते हैं उसको भी एक ढंग से भोग मान सकते हैं, और हम सीधे सीधे खाते हैं उसको भी हम भोग के रूप में देख सकते हैं। किसी को भी लो, जाति आयु और भोग जो शास्त्र में कहा गया है, तो जाति है वो हमारे को प्राप्त हो चुकी है, आयु है वो हमारे को प्राप्त हो चुकी है, चल रही है और आगे प्राप्त भी होने वाली है, लेकिन हम उस प्रक्रिया के अंदर चल रहे हैं। इसी तरह से भोग के साधन जो हैं उसको भी हम यहां पर ले सकते हैं। हाँ आचार्यवर्य, कर्माशयात अतिरिक्त भोगो यदा लभते तस्य विषय मम कथनम। कर्माशयत यत् प्राप्नोति तस्य तो ह्रासो भविष्यति। वो आगे आपके देख रहे हो ना, आपका भी प्रश्न आगे आ रहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। शुरू में जो लिखा है उसने मैं एक बात को स्पष्ट कर रहा हूं और उसमें आपकी सहमति है। अब आगे देखिए, देने वाला राजी, लेने वाला भी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो उसमें काजी का मतलब है परमात्मा। उसको क्या लेना देना, हम किसी को भी ले रहे हैं, दे रहे हैं। आजकल एक वो होती है कि वो विन विन सिचुएशन बोलते हैं कि भाई उसकी भी जय और हमारी भी जय, वो भी खुश हम भी खुश, लेकिन इतने से नहीं होता है। रिश्वत देने वाला भी राजी, रिश्वत लेने वाला भी राजी, विन विन सिचुएशन है, ऐसा नहीं। विन 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 एक तीसरा और होना चाहिए। ये समाज के लिए क्या हो रहा है? समाज की तो अनुकूलता नहीं हुई, आपने रिश्वत आपस में ले ली, दोनों आपस में खुश हैं, दोनों सहमत हैं, क्या करेगा काजी? क्यों नहीं, काजी करेगा वहां पर। अगर हम आपस में यूं ले लेते हैं, समाज के नियमों के, वेद के विपरीत, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जो हम लेन देन करेंगे उसमें परमात्मा का लेना देना है। दूसरी बात, हम अपनी इच्छा से भी जो लेते देते हैं उसमें भी परमात्मा का न्याय काम करता है। अगर आप ये कहो कि हम आपस में ले रहे हैं दे रहे हैं तो क्या करेगा काजी, तो जिसने दिया है उसमें भी काजी को कुछ नहीं करना चाहिए। आप एक पक्ष को लेके चल रहे हो, भोग को, कि किसी ने अपनी इच्छा से हमें दान दिया और हमने ले लिया तो काजी को क्या करना है। तो आप लेने वाले के लिए तो काजी को दूर कर रहे हो कि उससे हमारा कर्माशय नहीं घटेगा, लेकिन क्या आप देने वाले को भी काजी से दूर कर रहे हो यहां पर? जबकि लेना देना और क्या करेगा काजी, तो या तो समानता रखो कि जिसने दिया है उसका भी पुण्य नहीं बनेगा, काजी को ईश्वर को क्या लेना देना। तस्य आज्ञानुसारेण लेकिन आप स्वीकार करते हो जो वाक्य आप बोल रहे हो वो आपके भी पक्ष में विपरीत जा रहा है। तो ये विचार करके कि अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रस्तुति कर रहे हैं हम, कि एक सिद्धांत होगा, पर आप चूंकि ये मानते हैं, मैं अपनी बात की पुष्टि आप ही से करना चाह रहा हूं कि देने वाले का जैसे पुण्य आप स्वीकार करते हैं, ऐसे ही लेने वाले के लिए भी, देने वाले के प्रति ईश्वर का न्याय है तो लेने वाले के प्रति भी वहां ईश्वर का न्याय काम करेगा, करना चाहिए। हाँ, ईश्वरस्य आज्ञा अस्ति दानार्थम परंतु ग्रहणे अपि कर्माशय क्षय भविष्यति इति आज्ञा नास्ति, तदर्थम तत्र न भविष्यति। नहीं, कर्माशय क्षय करने की आज्ञा तो परमात्मा देगा क्यों, वो तो मनुष्य का काम ही नहीं है। ईश्वर तो लेने की आज्ञा दे रहा है, कर्माशय क्षय तो उसका काम है, वो हमको थोड़ा ना कहेगा कि आप कर्माशय क्षय करो। आज्ञा की बात नहीं है, हमें लेना चाहिए, हम ले सकते हैं, लेकिन लेने का अधिकार किसका है। और उपभोग से जो कर्माशय हमारा क्षीण होता है वो एक मूल सिद्धांत है, पीछे भी किया बात, उसको देखो और आगे देखते हैं। अन्याय हो तो ईश्वर हस्तक्षेप जरूर करेगा, अन्याय हो तो ईश्वर हस्तक्षेप जरूर करेगा, और न्याय हो तो ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसी ने न्याय किया नहीं,
ऐसा नहीं है। न्याय हो या अन्याय हो, जब हम अन्याय करते हैं इसका मतलब है पाप करते हैं, उसमें भी ईश्वर का न्याय कर्म और कर्माशय कर्मफल व्यवस्था लागू होती है। उतना ही सच ये है कि जब हम न्याय करते हैं तब भी ईश्वर का न्याय कर्मफल व्यवस्था लागू होती है। जो हम न्याय करते हैं उसको पुण्य के क्षेत्र में कहते हैं, जिसको अन्याय कहते हैं उसको अधर्म के क्षेत्र में करते हैं। इसलिए अन्याय हो तो ईश्वर का हस्तक्षेप जरूर करेगा, ये नहीं है, दोनों पक्षों के अंदर लगेगा। अभी आगे देखिए, यहां देने वाले को पुण्य मिलेगा और लेने वाले को भी पुण्य मिलेगा, यानी देने की दृष्टि से कह रहे हैं आप। किसी ने हमें दिया, ये अपना मत रख रहे हैं, प्रश्न आप पे भी आएगा कि इसका प्रमाण दीजिए। शब्द प्रमाण जो आप दूसरों से पूछ रहे हैं, अच्छा रहता कि आप पहले अपना प्रमाण देकर के बात को रखते, ये भी एक अन्याय है। तो क्या कहते हैं ये, यहां देने वाले को पुण्य मिलेगा और लेने वाले को भी पुण्य मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसके पीछे इनका हेतु तो है, शब्द प्रमाण नहीं है लेकिन इनका हेतु है। वो क्या हेतु है? ग्रहीता ने दान को ईश्वर आज्ञा पालन के लिए अवसर दिया। जो लेने वाला है उसने देने वाले को एक अवसर प्रदान किया कि वो दे सके। अगर हम लेते नहीं तो वो देता कैसे? तो पुण्य उसको नहीं मिलना चाहिए आपकी दृष्टि से। देने वाला, आपके विचार से तो दोनों को मिलना चाहिए कि उसने दिया ईश्वर आज्ञा का पालन करके और हमने ईश्वर आज्ञा के पालन करने में सहयोग किया, यानी हमने लिया, तो हमारा भी पुण्य बनना चाहिए। ग्रहीता ने दाता को ईश्वर आज्ञा पालन करने के लिए अवसर दिया है और ईश्वर के पास कमी होता तो इसके कर्माशय से कसौटी करता। ईश्वर के पास कमी या न कमी का कोई विषय ही नहीं है यहां पर। यह बात है कि भोग हम कैसे रहे हैं। ईश्वर के यहां तो कमी कभी भी नहीं होती है, चाहे हम अन्यायपूर्वक भी लेते लेंगे तो ईश्वर के पास कोई कमी नहीं होने वाली है। तो यह हेतु तो दोनों पक्षों में जाता है, ये कोई निर्धारक तत्व नहीं है कि ईश्वर के पास कमी होती तो इसके कर्माशय से कटौती करता। ये लौकिक व्यक्ति की तरह से जीवन नहीं है ईश्वर का, वहां तो कभी भी कमी नहीं होगी। आगे, जैसे किसी उद्योग के स्वामी पुत्र लाभ आदि अवसर में कर्मचारियों को कुछ उपहार देता, वेतन से नहीं काटता, वैसे ही अतिरिक्त प्राप्ति दान में पुण्य क्षय नहीं होना चाहिए। अब आप ये मान करके चल रहे हो, जो आपने उदाहरण दिया है कि कर्मचारियों के वेतन में से कटौती नहीं होती है। ये कहना चाह रहे हैं कि वेतन 10,000 रुपए है और विशेष अवसर पर उसने अतिरिक्त दे दिया, जिसको बोनस के रूप में भी बोलते हैं, या तो उपहार दिया दीपावली होली पे, तो इससे उनके वेतन में कटौती नहीं होती है। वो अतिरिक्त देता है, दे सकता है, अतिरिक्त देता है, दे सकता है, इसलिए वेतन में कटौती नहीं होती। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि हमें देता है अपनी इच्छा से, तो उसमें हमारे कर्माशय में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो दो तरह से देखिए। पहले तो मैं, ये विषम उपन्यास है, गलत दृष्टांत है, गलत प्रसंग में, लेकिन अगर आप इसको माने भी तो ये जो मालिक अपने कर्मचारियों को दे रहा है, वो बोनस जो दिया जाता है वो अतिरिक्त लाभ होता है तो दिया जाता है, वो उसके अंश के भागी होते हैं, उन्होंने अधिक किया है काम, इसलिए वो उनको अतिरिक्त देता है। और ये एक नीति भी होती है, वैसे तो कम वेतन देते हैं लेकिन खुश भी करना चाहते हैं उनको, तो वो अतिरिक्त देते हैं। जैसे रेलवे देता है, जितना आय अतिरिक्त हो जाती है वो बोनस मांगते हैं कि हमारा भी हिस्सा है, अधिक उत्पादन हुआ, अधिक लाभ हुआ कंपनी को, तो हमें भी मिलना चाहिए। इसी तरह दीपावली और होली को भी मालिक भले ही ना दे, वेतन से अतिरिक्त भी देता है, लेकिन इससे वो अपने प्रति अनुकूलता पैदा करता है, अनुकूलता पैदा करते हुए उस कार्य को करता है। और वो चूंकि वहां के कर्मचारी हैं इसलिए दे रहा है, वो उसके कर्मचारी हैं, उसका काम करते हैं इसलिए वो दे रहा है, वो हर किसी को यूं नहीं दे रहा है। और यहां जो हमारा कर्माशय की बात है, विषम उपन्यास इसलिए है क्योंकि ये तो मालिक वेतन दे रहा है, ये परमात्मा, ये जो हमें दान दे रहा है उसको नहीं पता है हमारा कर्माशय क्या है, और वो अतिरिक्त दे रहा है, वो तो अपना कर्म कर रहा है। वहां बोनस की भावना नहीं है कि वो हमारे को बोनस दे रहा है। किस बात का बोनस दे रहा है वो हमारे को मतलब किसी को भी वो दे रहा है। यदि हम कोई विशेष कार्य कर रहे हैं जिसका कि उल्लेख शास्त्रों में है और हम परोपकार आदि कार्य कर रहे हैं और कोई हमारे को उस अच्छे कार्य के लिए सहयोग दे रहा है, हमारा कर्माशय हमारे पास में है, हम जितना कर रहे हैं और उसने सहयोग दिया तो उसका कर्माशय उसके पास में है। अच्छे कार्य में दिया, अच्छे कार्य में लग गया, वहां तो ये बात ही लागू नहीं होती है। लेकिन हम अगर उसका उपभोग कर रहे हैं,
पीछे भी मैंने सारी बातें बहुत सारी आपके सामने रखी, उनको दोहराने का मतलब नहीं है। आप उन चीजों को छोड़ करके ये प्रश्न वापस रख रहे हैं, या तो वो जो बातें रखी गई थी उसका आप समाधान करते, कुछ उत्तर देते, उनको काटते, तब ये बात होती है। फिर मैं उन्हीं बातों को वापस रखूंगा। दो व्यक्ति अगर प्राप्त कर रहे हैं और उसमें एक उपभोग कर रहा है, एक नहीं ले रहा है, प्राप्त कर सकता था, उन दोनों में अंतर तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्माशय के स्तर पर, भावना के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर तो है ही, लेकिन हमें अंतर करना चाहिए, ये न्याय है। क्या अंतर हो सकता है? मेरी समझ में जो आ रहा है वो मैंने कर्माशय के घटने का बताया। आप कुछ और होता है तो और बता ना सकते हैं, लेकिन कर्माशय कुछ ना कुछ तो अंतर वहां पर आना चाहिए। हाँ, भिन्न प्रश्न 16 चक्रपुरी। हाँ, विशिष्टे आत्मत्याग जी। यदा कदाचित विशिष्टो व्यक्ति भवति परंतु वयम त्यक्तुम इच्छामः परंतु सः न स्वीकरोति, हाँ, तस्मिन् स्थितौ। नहीं, जब कभी विशिष्ट व्यक्ति होता है तो हम करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, सब नहीं करते। इनका प्रश्न यह है कि ये सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो कोई संदेह नहीं होता है। विशिष्ट व्यक्ति होता है तो उसके लिए तो हम त्याग करते ही हैं, हमारे मन में भावना आती ही है। मम प्रश्न, हाँ, यदि विशिष्ट व्यक्ति अस्माकं त्यागम न स्वीकरोति, न स्वीकरोति, हाँ, तर्हि किं कर्तव्यम्? कुछ नहीं करना है। वहां जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम कहें कि विशिष्ट आत्मत्याग शास्त्र में कहा है और अब मैं आपको दूंगा और आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं बनेगा, क्योंकि दान का मतलब ये नहीं होता है। दान में दोनों बातें, दोनों पक्षों की, कि एक तो वो जो चीज दी जा रही है वो हमारी अपनी होनी चाहिए और हम अपने उसके मालिक पने को, सत्व को त्याग कर रहे हैं, स्वामित्व को त्याग कर रहे हैं, अब दूसरे को दे रहे हैं। दूसरा, उस दूसरे को वो स्वीकार भी होना चाहिए और वो दूसरे के लिए हितकर होनी चाहिए। उसके लिए बोझ नहीं बननी चाहिए वो चीज, हम जो चीज दे रहे हैं उसके लिए हानि कर रही है ऐसा नहीं, उसके लिए सुख या सुख के साधनों को, उन्नति के अवसरों को देने वाली होगी तो ही पुण्य बनेगा। अब ऐसे में विशेष व्यक्ति को आप दे रहे हो और विशेष व्यक्ति अगर मना कर रहा है, उसको बाधा है लेने में, ये कर्म की स्वतंत्रता है। तो दोनों राजी नहीं है ना अभी, तो काजी को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो विशिष्ट व्यक्ति नहीं ले रहा है और हम फिर भी जबरदस्ती देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ईश्वर जबरदस्ती कर रहा है तो दंड देगा। क्योंकि कई बार देने वाले नाराज हो जाते हैं अगर लेने वाला नहीं लेता है तो। वो यूं कहते हैं, अपना अधिकार कहते हैं कि आपको क्या अधिकार है मना करने का? आप अतिथि हो, आपको लेना ही चाहिए, आप नहीं लोगे तो हम किसको देंगे? नहीं, उसकी कर्म की स्वतंत्रता है, वो आपसे ले ना ले वो उसका स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, देने में भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेने में तो कर ही नहीं सकते, वो तो चोरी है, वो तो हिंसा है। देने में भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। बातचीत करें, सह स्वीकार्य होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। आपको माइक दे दीजिए। आपको कभी यदा कदाचित विशिष्ट व्यक्ति अस्मभ्य ददाति वयम न इच्छामः परंतु स अस्माकं गुरु मना कर दीजिए। हाँ, इनका प्रश्न है कि विशिष्ट व्यक्ति हमारे को दे रहे हैं और हम लेना नहीं चाह रहे हैं, तो नहीं दीजिए। ये तो विशिष्ट हो चाहे हीन हो, लेने वाला नहीं चाहता है तो नहीं लेगा, हमारे को नहीं लेना चाहिए। मना कर सकते हैं आप विनम्रता से, और अगर आप मना नहीं कर सकते हैं तो ले लीजिए। अगर आपको मना करने में हानि दिखाई दे रही है तो लेना पड़ेगा आपको, ले लीजिए। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है दबाव से, और दबाव के कारण हमारे को लेना पड़ रहा है बिना इच्छा के भी, तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा देने वाले को, उल्टा हानि हो सकती है, उसको पाप लग सकता है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? इसको, जिसको हम समझ सकते हैं, ऐसे उदाहरण को ले सकते हैं। पेट भरा हुआ है मेरा अब आप भले ही कितना केसर का और हलवा और खीर जो भी लेकर के आए और मेरे को जबरदस्ती खिलाने लगे, नहीं मैं तो खिलाऊंगा आपको, आप क्या न्याय करेंगे वहां पर? यही तो कहेंगे कि इच्छा नहीं, आप जबरदस्ती खिला रहे हो तो पुण्य नहीं मिलेगा आपको और हानि मिलेगी। व्यक्ति रोगी हो सकता है, उसकी मन की प्रसन्नता समाप्त होगी, उसको अपच होगी, जो भी कुछ होगा, और वो चीज भी व्यर्थ जाएगी, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो रही है। तो ऐसे में यही बात धन के देने में भी है। हमें प्रतीत नहीं होता है भाई धन ले लिया, रख लिया, जबरदस्ती तो रखा है, वो हमारे को वैसा कष्ट नहीं देता जैसे अतिरिक्त भोजन कष्ट देता है। लेकिन सिद्धांत वहां भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही घटेगा। जबरदस्ती किसी को नहीं देना है, और देते समय विनम्रता होती है।
मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए सहयोग करना चाहता हूं, वो मना कर देते हैं तो नहीं देना चाहिए। आप पहले अनुकूलता पैदा कीजिए उनके बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति से ले नहीं सकता है, क्योंकि लेने में भी दबाव बनता है। अब देने वाला दे रहा है और वो दे करके दबाव बनाने की प्रवृत्ति का है, सात्विक दान नहीं दे रहा है। हमें पता है कि ये दे रहा है और दे करके दबाव बनाएगा, देगा 10 रुपया और सुनाएगा 100 रुपया और काम बनाएगा 1000 का अपना। दान का रूप होता है, रिश्वत का रूप हो जाता है। वो रिश्वत में भी ऐसे ही होता है, थोड़ा सा देते हैं और फिर अपना अधिक लाभ चाहते हैं। तो जो दान के खोल में ऐसा करना चाहते हैं और हमें पता है कि इस व्यक्ति की भावना हमारे प्रति ठीक नहीं है, वो दिखावे के लिए करना चाहता है कि मैं सहयोग हूं, मन स्वीकार नहीं करेगा, आपकी मन की समानता नहीं हो पा रही है तो नहीं लेना चाहिए, नहीं देंगे। और दूसरा जोर इसीलिए देता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने दिया और इसने नहीं दिया तो वो अपने को अपमानित समझता है कि मेरा नहीं स्वीकार किया। किसी के प्रस्ताव को हम मना करते हैं, किसी को सहयोग करना चाहते हैं तो वो अपमानित होता है। तो अपमानित किए बिना हम प्रेम पूर्वक जो कारण है बता सकते हैं, या तो चुप रह सकते हैं, हमारे को आवश्यकता नहीं है, ये हमारा एक कारण हो सकता है। यदि हम साधु संत हैं और हम अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं और हम अधिक संग्रह नहीं कर सकते, हमने अपना जो भी व्रत ले रखा है कि मैं इतने रुपए से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतनी वस्तुओं से अधिक नहीं रखूंगा, ये एक हमारा नियम है, अनुशासन है। वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो किसी व्रत को पालन कर रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो मना कर सकता है जी मेरे को आवश्यकता नहीं है। और कह सकते हैं कि जब आवश्यकता होगी तो मांग लूंगा आपसे, अथवा अगली बार आप जब देंगे और मेरे को आवश्यकता हुई तो मैं ले लूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। आवश्यकता तो अस्ति परंतु विशिष्टात ग्रहीतुम न इच्छामः अन्यैः ग्रहीतुम इच्छामः। तो दूसरों से ले लीजिए। तद ज्ञात्वा स वदति न विशिष्ट से हमें नहीं लेना है तो मत लीजिए, क्योंकि अगर हम स्वीकार करते हैं विशिष्ट से तो कर्माशय तो हमारा ही घटेगा। हम क्यों अपने कर्माशय को घटाएंगे, हमें नहीं लेना है। गुरु आज्ञा एक विशिष्ट चिकित्सक हो, अति विशिष्ट चिकित्सक हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, वो कहे कि मेरी सेवाएं लीजिए आप, मैं आपको देना चाहता हूं। भाई आप दे तो रहे हो लेकिन आपका शुल्क भी तो ज्यादा है, आपके लिए 1000 रुपए हमारे को देने पड़ेंगे। हमारा काम तो सामान्य से भी चल रहा है, 100 रुपए वाले चिकित्सक से या 200-300 रुपए वाले चिकित्सक से भी हमारा काम चल रहा है। अब वो जबरदस्ती करे कि नहीं विशेष हूं और आपको करो, तो फिर हमारे को शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। तो अगर हम जब भी किसी से लेते हैं, दूसरा हमें दे रहा है तो उसका तो पुण्य बनना ही है, और हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा कर्माशय तो घटना ही है। अब बाजार में कोई अच्छी चीज बेचे, आप लोगे क्या? अच्छे से अच्छी दुकान से, अच्छी से अच्छी चीज से। आपकी जेब गवाह करती है, आपको आवश्यकता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वहां कोई जबरदस्ती देने लगे हमारे को चीज, तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसी तरह कोई विशेष व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हमें दान देता है, अपनी सेवा देना चाहता है, हमें यूं अच्छा लगता है, यहां चलो कोई सेवा दे रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो अनजाने में हमारा कर्माशय घटता रहता है। हम यूं सोच रहे हैं कि ठीक है आने दो, निःशुल्क मिल रहा है, मेरा क्या जा रहा है, जा क्यों नहीं रहा है, हमारा कर्माशय घट रहा है। दूसरे की चाहे धन लें, चाहे सेवा लें, कुछ भी लें दूसरे से, हर चीज का हिसाब है, छोटी बड़ी चीज का हिसाब है। निःशुल्क कुछ भी चीज किसी को नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलेगी, आज या बाहर, आज या बाद में, उसका तो हमारे को भुगतान करना ही पड़ेगा। प्रत्येक अपने कर्म के लिए और प्रत्येक अपने भोग के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हर चीज हमारे को अपने ही हिसाब से होगी, अंतिम न्याय हमारे हिसाब से ही होगा, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कर सकता है। ये व्यवहार के लिए है, देने से अच्छा होता है, दूसरे को सहयोग होता है, वो भी उन्नति करता है, हमारा भी पुण्य होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को शास्त्र सम्मत माना गया है। देना, सहयोग करना, दीन दुखी की सहायता करना, उचित व्यक्ति को, धार्मिक को सहयोग करना, ये आवश्यक है, इसलिए ये किया गया। और इससे दोनों को लाभ होता है, देने वाले को भी लाभ हुआ और लेने वाले को भी लाभ हुआ, उसको अवसर मिला। जैसे कि हम धन दूसरे को देते हैं, देने वाले को ब्याज मिलता है, उसका उपयोग होता है, लाभ होता है, और लेने वाले को धन मिल जाता है तो वो कुछ कर सकता है, नहीं तो वो कर भी नहीं सकता था, अपनी उन्नति कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उससे और कमा सकता है, दोनों का लाभ होता है। ऐसे ही ये दान, सेवा, सहयोग, इसमें दोनों पक्षों का लाभ होता है, वो करने होंगे, लेकिन जिम्मेदार सब अपने अपने ही हैं। और कोई? स्वामी जी। यदि गुरु एवं दानम ददाति तदा स्वीकर्तव्यम माना,
फिर से बोलिए, स्पष्ट नहीं हुआ। गुरु हाँ। शिष्याय दानम दीयते, हाँ। गुरुणा, तो दानम ज्ञान शिक्षा देता है, शिक्षा देता है, धन दानम, धन का दान देता है। तो वैसे तो नियम यही है कि शिष्य को नहीं लेना चाहिए, शिष्य को गुरु को देना चाहिए। गुरु आग्रह भिक्षा, शिष्य भिक्षा लेकर के आता है प्राचीन की दृष्टि से, और गुरु के लिए, गुरु तो पढ़ा रहा है, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था कौन करेगा? तो शिष्य करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, स्थिति नहीं है, और वो विद्या भी लेना चाहता है, धन भी लेना चाहता है, वो चाहता है भोजन व्यवस्था भी गुरु करे, तो कर रहा है, तो वो दुगना दान होगा, वो उतनी अधिक सेवा कर दे। और नहीं तो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं में हो रहा है। आज का जो परिवेश है, यहां की जो स्थिति है कि जनता दे रही है, संस्था माध्यम बनी हुई है, गुरु माध्यम बना हुआ है, गुरु दे नहीं रहा है, वो धन दूसरों का आ रहा है, वो इस कार्य के लिए दे रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं, गृहस्थी लोग विद्यार्थियों को दे रहे हैं। भिक्षा का आज तो ये दूसरा रूप है, वो धन के रूप में दे रहे हैं, दान के रूप में दे रहे हैं, घर घर जाके मांगने वाला रूप नहीं है ये। लेकिन परंपरा से जो देखेंगे हम, तो वो गृहस्थियों से पैसा आ रहा है और ब्रह्मचारियों के लिए आ रहा है, तो उसमें गुरु के द्वारा वो धन दान नहीं किया जा रहा है, वो केवल माध्यम बना हुआ है, यह संस्था है वो माध्यम बनी हुई है। हाँ। पठनस्य पश्चात यदा कदाचित गुरु समीपम वयम गच्छामः, हाँ, तदानीं तेभ्यः दीयते, दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा की बात है, दे सकते हैं गुरु दक्षिणा, गुरु जैसा भाव बने, जितना आप तोल पाते हैं कि भाई हमने गुरु से हमने इतना लिया है, और जितना आप दे सकते हैं तो दे दिए, दे सकते हैं। गुरु यदि ददाति, गुरु देते हैं तो हाँ। मत लीजिए, वो तो प्रश्न हो ही चुका है आपको। अगर नहीं लेना है उनसे तो मत लीजिए। आदेश अस्ति, गुरु आदेश तो पालनीय नहीं, गुरु का आदेश पालन में हमेशा नहीं ऐसा होता है, अधर्म का पालन नहीं होता है, हानिकारक चीज नहीं होती है, हितकारक चीज होती है। और अगर है तो आप अवसर पाकर के आपने ले लिया, अगली बार आप उनको उससे दुगना करके दे दीजिए वापस। तो इसको पाठ को इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण अभिवादन।